तो भाई जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, कोरिया में भी गर्मी बढ़ रही है। इस टाइम ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो 24 ये है मेरे रूम का टेम्परेचर, और बाहर हो रहा है 28। तो आपको देख के लग रहा होगा कि 28 डिग्री तो है, भारत में तो अपना जाता है 40-45, बट यहाँ पे ना ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ा पसीने वसीने ज़्यादा आते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ 40-45 टेम्परेचर जाता है, कभी भी इतना ही जाता है, 38 इतना तक जाता है, बट हाँ फिर भी बहुत गर्मी हो जाती है। और मेनली जो ज़्यादा गर्मी होती है जुलाई और अगस्त में, फिर सितंबर से थोड़ा सा आराम होने लगता है। तो इस बदलते मौसम के साथ हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा जगह को बदलें और कहीं और होके आएँ। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद, बट सबसे पहले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ती है, पैकिंग। तो अब मैं आ गया हूँ अपनी लैब, और मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखो, ये जो है आपके सामने, ये है साउथ कोरिया जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। और साउथ कोरिया के पास नीचे ये है एक आइलैंड जिसका नाम है जेजू आइलैंड। तो हम जा रहे हैं जेजू आइलैंड, और हमारी जो पूरी लैब है हम सब जा रहे हैं। तो जेजू आइलैंड जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाल रेड सी लाइन बीच में, ये ऊपर वाले को हम कहते हैं जेजू सिटी, और नीचे जो है इसको हम कहते हैं सोगिप्पो। तो हम जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में जो कि है यहाँ सोगिप्पो में। ओके, सो हाउ आर यू फीलिंग, वेयर आर यू गोइंग? I am Gangan Tua Tigi man. You are live. This time Jeju live. Yeah, I'm about to go Where? Jeju Highland. This is the high time for me to enjoy the dividends of Korea. Shakalawa. लैब से अब निकल गए हैं और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट तक हम जा रहे हैं ह्योंग की कार में, मतलब हम 4 लोग हैं, आपको पता ही हम लैब में 4 हैं। तो हमारे साथ हमारे सीनियर्स हैं, मतलब मेरे तो 3 ही सीनियर हैं। तो हम पहुंचते हैं सीधा एयरपोर्ट। रास्ते में थोड़ा सा रश था, बट हाँ फिर भी हम टाइम से पहुंच गए। हमारी फ़्लाइट है 4:05 की, और अभी हो रहे हैं 3:35, तो सही टाइम पे पहुंच गए हैं। बट हाँ, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको एक बार पहले, क्यों वनीला लाते सेम अमृता। सो कॉफ़ी ज़रूरी है, तो पहले पीते हैं कॉफ़ी, फिर थोड़ा सा आराम लगेगा शरीर में। चीयर्स। जब मैं कोरिया आया था मुझे लगता था कि कोरियंस के रगों में खून कॉफ़ी बहता है, लेकिन अब मुझे भी ऐसा फील होने लगा है कि मेरी भी रगों में कॉफ़ी बहती है, अच्छी लगती है। ये है वनीला लाते, अमेरिकानो नहीं झिलती मेरे से नहीं पी जाती। Why are you laughing? Why are you laughing? अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली कोरियंस जो है वो पीते हैं अमेरिकानो, बट हमसे नहीं हो पाता जी। वो एकदम काली ब्लैक कॉफ़ी झिलती नहीं है बिल्कुल ही, पता नहीं कैसे पीते हैं। ह्योंग जो है हमारे वो भी वही पीते हैं, बट बेस्ट है। तुम चला दो ना इसे। तो हम आके बैठ गए अपनी सीट पर, और ऐसा हो गया हम चारों अलग अलग जगह बैठे हैं, मतलब
यहाँ कोई और बैठेगा, यहाँ पे कोई और बैठेगा, और अमृता, ह्योंग, गौरव सब लोग अलग अलग सीट में बैठे हैं। साथ साथ नहीं मिल पाई, बट क्या कर सकते हैं, मिल गई तो मिल। 1 घंटे में देवू से उड़कर हम पहुँच गए हैं जेजू। अरे जी, मेरे जीवन की पहली ऐसी फ़्लाइट थी जिसमें मेरी जो सीट थी ना वो सेंटर वाली थी। मतलब एक होती है आयल सीट और एक होती है विंडो, और इसमें थी सेंटर वाली। तो मतलब कि पहली बार ऐसा हो कि मैं पीछे बैठ के आऊँगा, फील नहीं आई, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो मिली चलता है। So how are you feeling, Miss नेपाल? मिस नेपाल हूँ मैं। हाँ। थैंक यू थैंक यू। मेरे को तो भूख लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है बस। भूख लग रही है? हाँ। What about you? He's I'm already fine. sitting down. You are fine. Fine now. Why don't you sleep now? Yeah, I don't want to sleep. I don't want to sleep now. You know, अभी 2 मिनट पहले ह्योंग इनको कह रहे थे कि तुम सो जाओ, क्योंकि जब भी हम कहीं भी जाते हैं ना पूरी गाड़ी में हम चारों होते हैं तो ये सोते रहते हैं। तो वहाँ तक हम लोग ह्योंग की गाड़ी से आए थे एयरपोर्ट तक, तो हमने गाड़ी वहीं पर ही छोड़ दी थी। फिर हमें जेजू आना था, फ्लाइट लिए हम यहाँ आए। तो यहाँ पे आके भी हमने एक ऑलरेडी कार रेंट पे ली हुई थी। मतलब कि जब हमने होटल बुक किया था ना, होटल बुक कर दी, फ्लाइट बुक कर दी, साथ साथ हमने कार भी बुक कर ली थी। कहने का मतलब ये कि जब तक हम जेजू रहेंगे तब तक ये गाड़ी ये पर्सनल है, मतलब हमारे पास ही, हमारे साथ ही रहेगी। और ह्योंग के पास लाइसेंस है ही, तो इसी कार से जाएंगे। जेजू में ऐसा होता है कि मतलब जब कहीं भी इधर उधर जा रहे हो ना, तो अगर आपके पास अपनी पर्सनल कार हो तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए हमने पहले ले ली थी, नहीं तो आप रश वश में जाम में आप फंस सकते हो। तो इसलिए हमने ले ली थी गाड़ी, और अब गाड़ी में घूमेंगे। आई मीन कॉन्फ्रेंस भी जाएंगे और घूमेंगे भी, और आपको भी घुमाएंगे, ठीक है ना? डॉगी भी देखो, डॉगी। देखिए खेलने का जगह भी है यहाँ पे। घूमने की जगह है यार यहाँ पे। आई थिंक 3rd फ्लोर या यहाँ पे किस सोने की है क्या ये? पापा गोल्ड। दूसरा वाला रूम थी लिली। ओके, तो हम आ गए अपने होटल में। मैं आपको होटल घुमाऊंगा, बट अभी थोड़ी देर में, पहले हम जाते हैं, हमें लग रही है भूख। तो पहले हम जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि अभी हम यहीं रहने वाले हैं 2-3 दिन, और उसके बाद हम कहीं जाके खाएंगे खाना, जिसे कि हम कहते हैं डिनर। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी जैसे हमें 2-3 दिन यहीं पर ही रहना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा अपना खाने के लिए अनुमान लिया। अभी हम देखा ही आपने जब हम ले रहे थे, फिर हम आए यहाँ पे अभी डिनर करने। तो डिनर करने के लिए अभी ना यही कंफर्म नहीं हो रहा था कि वेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो खाता नहीं ये सब। तो फिर इनके चलते हम लोग रेस्टोरेंट में आके बैठे, तो वहाँ पे आके बताया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो कुछ मिल सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मिल सकता है। और मतलब ये देखो, ये जो पार्टीशन है, ये लोग पार्टीशन के उस तरफ है, उन्होंने मेरे को अलग ही बिठा दिया। अगर वेजिटेरियन हो तो फिर आप अलग ही बैठो, और हम आपको वैसे प्रोवाइड करेंगे। तो बढ़िया मज़ा आ गया। वैसे मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा यहाँ पे कुछ, मतलब फिर ये सोचा था कि ये लोग खा लेंगे, फिर मैं देखूँगा रूम पे जाके, क्योंकि है खाने वाने का आइटम तो। बट यहीं पर इन्होंने पार्टीशन ही कर दिया करके, वेजिटेरियन अलग बैठो, नॉन वेज अलग बैठो, और हम आपको अलग खिलाएँगे। तो बढ़िया बात है, नहीं है? बढ़िया इंतजाम है। हाँ, तो अब समझ आ गई कि उन्होंने मेरे को अलग क्यों बैठाया था, क्योंकि देखो जैसे इसमें ये बॉयल हो रहा है, इसमें मतलब सारे कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे मशरूम और अलग अलग चीज़ें। तो मेरे वाले में पर्सनली ये बॉयल हो रहा है, और जो उनका है उनके वाले में अलग से सी फूड भी है। तो अगर सी फूड मतलब वो साथ हो जाता ना, तो इस चक्कर में मेरा अलग है पर्सनल। समझ गए आप भी? मैं भी समझ गया।
तो अब हम आ गए डिनर करके वापस रूम। तो अब मैं आपको पहले क्या, हाँ, तो मैं आपको रूम टूर करवाऊंगा, रूम अपना दिखाता हूँ जो हमने लिया है, किस तरीके का क्या क्या है इसमें, और इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी क्या है आपको शायद याद होगा, हम जब योसू गए थे, आपने अगर व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो देखना, कॉन्फ्रेंस व्लॉग योसू करके, ओके। तो उस टाइम हमारे सबके अलग अलग सेपरेट रूम थे, बड़े छोटे छोटे से थे, कैप्सूल रूम जिसे कहते हैं, मतलब जिसमें बस एक आदमी घुस गया, बस वही घुस गया, बाकी कोई नहीं आ सकता, छोटा सा कमरा था। तो इस बार हमने कुछ अलग सोचा, बुक करा हमने रूम, जिसमें एक बड़ा एक डिलक्स स्वीट है और उसमें सबके अलग अलग रूम हैं और बढ़िया घर जैसा माहौल है यहाँ पे, 3 कमरे हैं और सब कुछ बढ़िया है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रूम टूर, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ और अपना कमरा दिखाता हूँ, ठीक है, आ जाओ। तो कमरे में घुसते जैसे नॉर्मली आपने देखा ही होगा ना कि कोरिया में जैसे कहीं भी जाओ तो रूम में, घर में जूते वूते लेके नहीं आते, तो यहाँ भी ऐसे ही जूते पहले बाहर उतरते हैं। ये सेम जूते हैं मेरे और ह्योंग के, वाइट सेम से, ठीक है। तो आगे चल के अब हम चलते हैं। अच्छा, वो था ना एक सीरियल आता था ना बचपन में जब हम छोटे थे, वो एक लेडी थी जो आज मिनिस्टर है, जो ऐसे करके बुलाते हैं, मैं बुलाता हूँ, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, तो ऐसे करके हम आएंगे तो राइट हैंड साइड पे एक रूम है, ये रूम है ह्योंग का, जो ह्योंग है बड़े ओप्पा, लड़की या ओप्पा कहती हैं, ओके। तो ये उनका रूम है, यहाँ पे वो सोएंगे। ये है एक वॉशरूम, इस वॉशरूम को आप देख सकते हो, इसमें अंदर जाओ। यहाँ पे नहाने का मैटर नहीं है इस वाले में है खाली वॉशरूम वाला मैटर। उसके बाद इसके सामने ही ये एक और रूम है जिसमें कि बढ़िया एसी वेसी लग रहे हैं, बढ़िया बेड है, मतलब रूम तो दोनों सेम से ही हैं। और ये वाला जो रूम है ये है हमारी सीनियर मिस समृता राणा मगर का, और इस रूम में भी सब कुछ ही है और वॉशरूम भी है। बट जो इसका वाला वॉशरूम है, इस वॉशरूम में आपको नहाने का भी मैटर है, नहाओ धो मौज लो, तो ये सब बढ़िया है, ठीक है। ये हो गए 2 रूम बढ़िया अपना सेपरेट। अब आते हैं आगे, जैसे आप आगे आओगे आपको यहाँ पे आगे दिखेगी किचन, ठीक है। ये किचन है जिसमें कि खाने वाने का सारा अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप अपना मतलब अपनी हम बनाएंगे, हाँ, अपना कुछ मैटर वैटर बना सकते हैं। इन्होंने कढ़ाई वढ़ाई टाइप की चीज़ें भी दी हुई हैं जो कि हम कुछ बना सकते हैं, और ये पानी वानी सब अवेलेबल है, मतलब प्रॉपर इस तरीके का स्वीट जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन फिर भी दिखाना तो बनता है ना। इधर को आ जाइए आप प्लीज़। हाँ, तो सबसे पहले इधर आता है ये फ्रिज, ये है फ्रीजर और ये है फ्रिज, ठीक है। तो ये जूस वूस, ये सब कोल्ड ड्रिंक और ये दूध, ये तो हमने ला के रखा है, और पानी भी, जिससे कि हम यहाँ पे 1 2 3 दिन रह सके, आराम से मौज ले सकें, ठीक है जी। उसके बाद ये है, ये ऐसे कुछ नहीं है, इसमें सामान रखने के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा मैटर है नहीं। और इन्होंने हमें ये भी दिया है, इसमें हम इसे कहते हैं राइस कुकर, इसमें हम राइस ही बना सकते हैं। ये है वॉशिंग मशीन, कि अपने कपड़े वपड़े भी धो लो आराम से मौज, ठीक है। अब क्या बचा, फिर आते हैं इधर, नहीं इधर मत आओ, ये तो ठीक है यहाँ तो। और ये सब जो आइटम आपको दिख रहा है, ये आइटम हम लाए हैं अपना खाने पीने के लिए, जो हम खाएंगे इंजॉय करेंगे, ठीक है। अब क्या बचा, अब ये है हमारा माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। इसमें खाना वाना गर्म करो, ये दिखाओ, ये है, इसमें आप रख सकते हो अपनी वाइन, जो कि हम पीते नहीं, तो इसलिए हम रखेंगे भी नहीं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये जो एरिया है इसे हम कह सकते हैं डाइनिंग टेबल, जिसमें हम 4 ही लोग हैं, हम चारों लोग बैठ के अपना आराम से खाना वाना खा सकते हैं, कल खाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरे रूम में, जिसे हम कहते हैं, मतलब हम नहीं कहते, रूम वाले कहते हैं क्वींस रूम या क्वीन साइज बेड, जो कि मेरा और जो सीनियर है मन थलावा, आई मीन कुमारू, उनका रूम है, ठीक है। आइए, वैसे तो वो सो रहे हैं, बट मैं फिर भी आपको रूम दिखा देता हूँ। नो स्लीप, नो प्रॉब्लम, स्लीप, या यू कैन स्लीप मैन। हाँ, तो ये है वो रूम हमारा बड़ा सा, नो I'm sorry. So he was sleeping, but हमने इन्हें उठा दिया सिर्फ आपके लिए, ओके। सो वी आर सॉरी। तो नेक्स्ट आता है, फिर हम ऐसे करके अपने रूम से अंदर को चलते हैं। तो यहाँ पे आता है ऐसे करके शीशा, जिस शीशे में अपनी मूछे सही कर सकते हैं। देन फिर है ये कबर्ड क्या, ड्रेसिंग रूम कहते हैं इसको, इसमें जाओ अपने कपड़े वपड़े और पहनो, बढ़िया मौज। देन अंदर जाके आता है वॉशरूम, हमारे रूम वाला, और इस वॉशरूम में ऑब्वियसली नहा धो सकते हो और बाथटब में भी लेट सकते हो। तो ये हो गया मेरे वाले रूम का वॉशरूम। अब क्या बचा, अब आप क्या देखना चाहोगे? अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिया है, ये भी दिया है हमें, क्या है ये, हेयर ड्रायर, इससे अपने बाल सुखा सकते हो। वैसे ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए, सुना हमने। देन अगर हम यहाँ से आगे चलें तो यहाँ से बाहर आती है
इसको खोलें तो ऐसे खोल के हम बाहर आ जाते हैं और बाहर से ये दिखता है व्यू। तो ये है पूरा हमारे रूम से बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर है। शायद आपको भी अच्छा लग रहा हो पीछे, है ना। ये था आज का हमारा पूरा दिन, जो कि आपने देखा सुबह शाम तक हमारे साथ थे। आगे भी मतलब हम 2 दिन जैसे यहाँ पे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आगे का भी जेजू दिखाएं। और आप जेजू देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, हम चारों के साथ। तो आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद। सब रहेगा ना तो भागे चले जाएंगे। Here, here. Okay. And we need to go here.